मना कर सकता है, लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था, जिसके अंदर 3 वर्ड जो है वो इंक्लूड किए गए थे। ये 3 वर्ड थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद क्या था, बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि इसके वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हम लोगों से निकला है, वी द पीपल, हम लोग, ठीक है। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, कसम खाते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम लोग इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल मेक इंडिया, व्हाट वी विल मेक इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये जो 5 टर्म है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 5 टर्म जो है इनको बोलते हैं आइडियल्स। आइडियल्स का मतलब होता है ये नेचर है इंडियन स्टेट का, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का। और ये जो नीचे टर्म है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये टर्म जो है ना ये होती है एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस का मतलब होता है कि ये है हमारे ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमको क्या अटेन करना है। ये नेचर है, इसलिए इनको आइडियल्स बोलते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, अभी मैं बताऊंगा कि नेचर कैसे है ये, ठीक है। ये नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड दीज आर दी एस्पिरेशंस, ये जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में। अब सबसे पहले आइडियल्स को डिस्कस करते हैं, आइडियल्स क्या होते हैं, ठीक है। आइडियल सबसे पहले आता है सोवरेन, ठीक है। सोवरेन, द मीनिंग ऑफ सोवरेन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। It means that the government is independent in taking its decision without the external influence. Okay, it is neither a dominion nor a dependency of any foreign state, and there is no authority above it. इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया जैसे मान लो कंट्री है, ये एक अपने आप में एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है। कोई अगर बाहर की कंट्री है, मान लो इस टाइम पे ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब हमारे देश के अंदर के डिसीजन नहीं ले सकते। हमारे देश खुद एक अपने आप में हाईएस्ट अथॉरिटी है। यहाँ पर जो भी होगा अंदर, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग डिसीजन लेंगे। यहाँ पे जो है वो डिसीजन लेंगे, यहाँ पे जिन्होंने हमको चुना है, हम लोगों ने जिनको चुन के भेजा है, वो डिसीजन लेंगे। हम उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता फॉरेन का, बिल्कुल भी। हम लोग आजाद हैं, ये मतलब होता है सोवरेन का, ठीक है। तो ये नेचर है हमारे ये स्टेट्स का, इंडिया का, ठीक है। समझ में आया ये सोवरेन का मतलब क्या होता है? जल्दी से यस टाइप कर दीजिए अगर समझ में आ गया, तो फिर मैं अगले आइडियल्स में चलता हूँ। और जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। ये सोवरेन नेचर है कि हम लोग आजाद हैं, हम लोग के में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है कहीं भी, ठीक है। शुभम समझ में आ गया? चलो ठीक है, अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो आइडल्स आता है वो आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कैसे है हमारा नेचर का स्टेट? जो ये कॉन्सेप्ट है ना सोशलिस्ट का, ये यूएसएसआर से एक तरीके से लिया गया है। आपने यूएसएसआर सुना होगा, आप सोचिए रशिया रशिया से मान लीजिए लिया गया है, ठीक है, यूएसएसआर से लिया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो उसका पूरा कंट्रोल जो होगा ना, वो पूरा गवर्नमेंट के अंदर होगा, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था सोशलिस्ट का। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग 1990 तक फॉलो कर रहे थे। मान लीजिए अगर कोई कंपनी थी इंडिया में 1990 तक, और मान लीजिए मारुति थी, तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से कि हम 10 कार बना रहे हैं, ठीक है, और इतने की बेचेंगे, सब कुछ फिक्स था। तो गवर्नमेंट का ना पूरा कंट्रोल था उसमें। फिर अब इंडिया को ग्रो करना था, ठीक है, तो वो उन्होंने एक नया अपना निकाला कि हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? Meaning of democratic socialism is that we will follow the both public and private property, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी भी होगी और प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, तो हम लोग अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो आज देख रहे होगे आप लोग, जैसे प्राइवेट प्लेयर भी बहुत ज्यादा है मार्केट में जो इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी है, जैसे पीएसयूज वगैरह हो गई, ठीक है। तो पीएसयूज गवर्नमेंट की हो गई, और प्राइवेट प्लेयर्स हो गए जो काम कर रहे हैं इतना, जैसे टाटा वगैरह हो गए, और विप्रो में हो गए, अजीम प्रेमजी हो गए, इन्फोसिस हो गई, तो दोनों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि
हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं सोशलिज्म से। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो नेचर है हमारे सोशलिज्म का, उसका एम है कि हम लोग को पॉवर्टी खत्म करनी है, लोगों में गरीबी खत्म करनी है, डिजीज वगैरह जो है लोगों में वो खत्म करनी है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको हमको खत्म करनी है, इग्नोरेंस को खत्म करना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस? इग्नोरेंस का मतलब होता है कि यू आर नॉट एम्पावर्ड। एम्पावर्ड मीन्स you are not aware of your rights, that what are your rights. Suppose if one of you come and beat me, okay, and I don't know what to do the next step, so I am ignorant। ठीक है, आप में से कोई आता है मेरे को और मार के चला जाता है, ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा कि अब क्या करूं, व्हाट टू डू नाउ, तो मैं इग्नोरेंट हूँ। लेकिन अगर मुझे मेरे राइट्स के बारे में पता होगा तो मैं उस पर एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है, और कंप्लेन कर सकता हूँ वायलेंस वगैरह की। ठीक है, तो ये था सोशलिस्ट, ये नेचर है इंडियन स्टेट का। समझ में आया सोशलिस्ट? नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दूंगा, जल्दी से बता दीजिए। समझ में आ गया सोशलिस्ट भाई? ओके, ओके। शुभम? ओके, ओके, ठीक है। देखो, जो शुभम, देखो जो कॉन्सेप्ट था ना सोशलिस्ट का, वो हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया था, ठीक है। तो हम लोग, उनका जो फंडा था वो ये था कि जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ना यहाँ पे, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो 1990 में, 1990 में इंडिया में यही था कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी कि कितना प्रोडक्शन होगा, उसके रेट क्या होंगे, क्या कहाँ जाएगा, क्या कहाँ नहीं जाएगा। अब जब गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करेगी तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, बहुत रुकावटें आएंगी आगे बढ़ने के लिए, तो फ्री हैंड देना पड़ेगा, तो उसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स का आना बहुत जरूरी है। तो 1990 के बाद इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करना शुरू किया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है कि प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ प्लेयर्स विल कम इनटू एक्शन, यानी प्राइवेट भी काम करेगा और पब्लिक भी काम करेगा। अब देखो बहुत से आज की डेट में देखो पीएसयूज वगैरह जो होती हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के अंदर में वो भी काम कर रही है देश के लिए, ठीक है, और प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही है, जैसे इन्फोसिस वगैरह हो गई, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, टाटा टाटा हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सोशलिज्म का जो एम है वो है एम अचीव करना कि पॉवर्टी खत्म हो जाए देश से, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए देश से, डिजीज वगैरह खत्म हो जाए, ठीक है, इन और इग्नोरेंस खत्म हो जाए लोगों के अंदर। इग्नोरेंस खत्म होने का मतलब हो जाता है कि जब आप एम्पावर्ड हो गए, जब आप एनलाइटन हो गए चीजों को लेके, तब आपके अंदर से इग्नोरेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो इग्नोरेंस तब खत्म होगा जब मेरे को मेरे राइट्स पता होंगे, फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पता होते किसी को। जब मेरे को मेरे राइट्स पता होंगे, मुझे क्या करना है पता होगा, तो मेरे अंदर से इग्नोरेंस खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि अब आपको चीजें क्लियर है, तो आप अब इग्नोरेंस खत्म हो गया है आपका। ठीक है शुभम, आया समझ में? ओके, ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है सेक्युलर। सेकुलर भी हम लोग का नेचर स्टेट है, जैसे सर्वधर्म संभाव, ठीक है। सर्वधर्म संभाव हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब सभी रिलीजन जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट सबका है यहाँ पर, कहीं ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि रिलीजियस या एंटी रिलीजियस कुछ हो, ठीक है, सब कुछ इक्वल है सब रिलीजन को। लेकिन अगर तुम वेस्ट में बात करोगे ना, तो रिलीजन और स्टेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, एक भी रिलेशन नहीं है। लेकिन इंडिया में रिलीजन और स्टेट अलग अलग नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मिक्स है। तो हम लोग सर्वधर्म समभाव को लेकर के चलते हैं कि सभी रिलीजन को हम लोग इक्वली ट्रीट करेंगे और इक्वल रेस्पेक्ट देंगे चीजों को। तो ये होता है सेक्युलर नेचर स्टेट का, ठीक है। फिर चौथा आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कैसे नेचर है इंडियन स्टेट का? डेमोक्रेसी का, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। सो बेसिकली इट इज द रूल ऑफ द पीपल, ओके। और इंडिया में क्या है, अब इतने सारे लोग हैं तो सब तो पार्लियामेंट जा नहीं सकते, तो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि वो हम लोग के ऑन बिहाफ लॉज बना सकें। इसको बोलते हैं रूल बाय पीपल। पहली लाइन में ही लिखा है वी द पीपल, हम लोगों से ये चीज
हो रही है, वी द पीपल। ओके, तो रूल ऑफ द पीपल को बोलते हैं डेमोक्रेसी, जहां पीपल रूल होता है। अब दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड एक एग्जाम्पल है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो पार्लियामेंट में अगर कोई वहां पे लॉ बन रहा है, तो क्या होता है, जब लॉ बनाते हैं तो ये लोग पब्लिक से कंसल्ट करते हैं, पब्लिक में वोटिंग होती है कि इसको बनाना है कि नहीं बनाना है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये लॉ, पीपल डिसाइड कर रहे हैं कि ये लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चुन के भेजते हैं किसी को, रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं जो लॉ बनाते हैं। तो बेसिकली वो होगी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल और एक होती है पार्लियामेंटेरियन। प्रेसिडेंशियल में होता है कि एक पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे एंड ही विल हैव ऑल द पावर्स, और पार्लियामेंटेरियन में होता है यू विल हैव पीएम और कैबिनेट। तो हम लोग के में यही है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है जहां पे पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये नेचर है हमारी डेमोक्रेसी का, ये प्रीएम्बल में बताया गया है। ठीक है, समझ में आया डेमोक्रेसी? है आंचल, निशांत, सो गए क्या सब? साहिला, राहुल? यस सर, समझ में आ गया। चलो ठीक है। तो सर एक्चुअली थोड़ा सा आज पता हुआ था तो अभी मैंने अनम्यूट कर लिया था। चलो ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना सब? किसी को नहीं समझ में आया तो लिख सकता है। यस सर, हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है राहुल, सोनाली यादव, कुछ पूछना है क्या आपको? सर ये क्या बोलते इक्वलिटी और फर्टर्निटी में फिर क्या डिफरेंस हुआ? अभी बता रहे सब बताएंगे आज, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो पहुंचे हैं ना वहां पे, अभी तो आइडल्स डिस्कस कर रहे हैं, अभी एस्पिरेशन डिस्कस करेंगे तो सबके अंदर एक एक चीज बताएंगे। ठीक है, हाँ ओके ओके ठीक है, शुरू करते हैं। ओके सर। सेशन खत्म हो जाएगा तो म्यूट कर दो। ठीक है, फिर डाउट कुछ हो तो बता दें। ठीक है, फिर अगला नेचर आता है आइडल्स में, आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड होता है स्टेट का, वो पीपल इलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ मोनार्की है। ठीक है, मोनार्की तो है नहीं कि एक का रूल चल रहा है, बिल्कुल सऊदी अरब में जैसे वहां सब मोनार्की है कि उन्हीं के सक्सेसर करते आ रहे हैं। यहाँ पर हेड है स्टेट का जिसको हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं। और इंडिया में हेड कौन है? प्रेसिडेंट। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियन, और वो हमारे ऑन बिहाफ इलेक्ट कर रहे हैं स्टेट हेड को इलेक्ट कर रहे हैं स्टेट के। तो इनडायरेक्टली हम ही लोग इलेक्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हेड होता है स्टेट का और जिससे लोग सिलेक्ट करते हैं, पीपल सिलेक्ट करते हैं। तो ये 5 आइडल्स हो गए, और ये हम लोग के हो गए नेचर ऑफ द स्टेट: सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब बात करते हैं एस्पिरेशंस की। एस्पिरेशंस में पहला एस्पिरेशंस आता है जस्टिस। जस्टिस 3 तरीके की बात की है इसमें: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सबसे पहले सोशल जस्टिस होता क्या है? ठीक है, सोशल जस्टिस होता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन सोसाइटल फैक्टर्स। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में सोसाइटल फैक्टर्स को लेकर के। सो व्हाट आर सोसाइटल फैक्टर्स? जैसे कास्ट हो गया, रेस हो गई, रिलीजन हो गया, कलर हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, ये सब चीजें सोसाइटल फैक्टर है। इनके बेस में सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पे सोशल जस्टिस मिलेगा आपको। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी based on rich and poor. Okay, even poor are getting in profit in shares. जब ये डिफरेंस हम लोग नहीं करते हैं पुअर और रिच के बीच में, सबको समान ट्रीट करते हैं। ओके, तब जैसे मान लो पब्लिक गुड है कोई, अब मान लो आपके मोहल्ले में कोई लाइट लगी है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई रिच वाला यूज करेगा उस लाइट को, जो पुअर निकल रहा उसके लिए भी वही लाइट है। तो इक्वल, ये इकोनॉमिक जस्टिस हो गया यहाँ पे।
ठीक है, पब्लिक गुड है, उसको बराबर से सबको मिल रहा है। तो ये हो गया इकोनॉमिक जस्टिस। फिर पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मींस नो डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिकल लाइफ, एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट, सबके पास वोट करने का राइट है, सबके पास इलेक्शन लड़ने का राइट है, until and unless he is not convicted of criminal charges in by the court of law। okay, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस हो जाता है यहाँ पे। तो ये तीन तरीके की जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, ठीक है। तो लिबर्टी किस चीज की चाहिए आप लोग को? यू नीड द लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब एक एक करके देखते हैं ये होते क्या है। थॉट, थॉट क्या होता है? थॉट होता है इंटरनल बिहेवियर और आइडिया। मेरे दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, पर चल रहा है कुछ थॉट। और कोई एक आइडिया आ रहा है मेरे कि आज मैं ये करूंगा, लेकिन जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक वो पता नहीं चलेगा। तो लिबर्टी है मेरे पास थॉट्स की, मैं आप लोग रोक ही नहीं सकते हो मेरे को, ना मैं आपको रोक सकता हूँ। फिर एक्सप्रेस करने की। अब अगर मैं थॉट को आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मुझे आज आपको ऐसे पढ़ाना है और ऐसे समझाना है, तो ये मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो लिबर्टी किस चीज की होगी? थॉट्स की होगी, सोचने की, ठीक है। और आइडिया को भी सोचने की, थॉट्स को सोचने की, इंटरनल मेरा बिहेवियर जो है, जब मैं उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आप लोग को पहुंचा रहा हूँ किसी मीडियम के थ्रू, तो वो होती है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो थॉट और एक्सप्रेशन ये हो गया। फिर आता है बिलीफ। बिलीफ क्या होता है? अगर कोई ओपिनियन और जजमेंट, ठीक है, किसी ओपिनियन और जजमेंट में अगर कोई पर्सन जो है वो एकदम परसुएड हो जाता है उसको लेकर के, बिल्कुल देखने लगता है, उसको बिलीफ हो जाता है उस चीज का, किसी ओपिनियन जजमेंट से, ठीक है। अभी एग्जांपल समझाऊंगा। फिर फेथ क्या होता है? फेथ वो होता है कि बिलीफ के साथ अगर एक्शन और कॉन्फिडेंस ही डेवलप हो जाए ना, तो वो फेथ बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बिलीफ के साथ अगर एक्शन और कॉन्फिडेंस भी आ जाए ना, तो वो फेथ हो जाता है। एग्जाम्पल सुनिए, आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। मेरा केवल बिलीफ है, क्योंकि मैंने किसी ओपिनियन से एकदम इन्फ्लुएंस हो गया था, किसी पर्सन से, कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मेरा बिलीफ है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, बट आई डू नॉट हैव फेथ इन आई डू नॉट हैव फेथ इन गॉड, ठीक है। मेरा कोई फेथ नहीं, यानी कि मैंने कोई एक्शन नहीं दिखाया, कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। इसी तरीके आप इसको और रिलेट कर सकते हो, जैसे मान लो गवर्नमेंट है इस समय, ठीक है। मेरा बिलीव है कि गवर्नमेंट है, आई बिलीव दैट द गवर्नमेंट एग्जिस्ट। मेरा बिलीव है कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेरा फेथ नहीं है गवर्नमेंट में, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, ठीक है। मैं किसी एक्शन के साथ उसके साथ जा नहीं सकता। तो ये बिलीफ और फेथ में डिफरेंस हो गया। फिर आता है वर्शिप, ठीक है। वर्शिप में वही है कि रिलीजियस डिवोशन टूवर्ड्स अ देती, किसी गॉड के प्रति रिलीजियस वो एक्शन वगैरह रहते हैं, तो वो उसमें आ जाते हैं वर्शिप में। तो ये लिबर्टी होगी इन सब चीजों की। आपको कुछ भी पूजा वूजा करना हो आप करो जाके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सब टर्म भी याद रखिएगा, पूछ लेता कि कौन सा टर्म इसमें नहीं था या कौन सा टर्म इसमें है, ठीक है। तो उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये तो बहुत सिंपल है कि कोई अगर पहले सिटीजन्स हैं उनको इक्वल स्टेटस दे दो, और फिर बाद में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो। जैसे कि आर्टिकल 325 है आपका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अरे क्या कर रहा है क्लास? ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। फिर फ्रेटर्निटी आता है। फ्रेटर्निटी होता है बेसिकली ब्रदरहुड। ब्रदरहुड क्या होता है? जैसे कि मान लो, इसका काम क्या होता है? ब्रदरहुड का मतलब होता है कि एक सेंस देता है हम लोग को साइकोलॉजिकली कि हम सब लोग एक हैं, ठीक है। हम लोग को एक सेंस देता है साइकोलॉजिकली कि हम सब लोग एक हैं, हम लोग अलग अलग नहीं है। तो ये फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है, ब्रदरहुड। अब आप लोग को कैसे सेंस आएगा? जैसे आप कोचिंग जाते हो तो आप
आपके साथ जो भी सब लोग आते होंगे तो आपको एक सेंस बनता है, जैसे कोई बाहर से आता हुआ इंडिया के और आपके बगल बैठ जाए, आपको देख दूसरा सेंस आएगा, आपको ब्रदरहुड का सेंस नहीं आएगा। लेकिन आपके साथ अगर कोई इस कंट्री से बैठ रहा है और आपको बिल्कुल सेंस आएगा उसके साथ बैठने में, और थोड़ी देर फील आने लगेगा, आप लोग उसी के साथ बैठना शुरू कर दोगे। तो वो फील कैसे आता है? क्योंकि आपको और उसको एक ही सिटीजनशिप मिली हुई है, दोनों के पास सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया की, दोनों के पास सेम फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। इसलिए आपको एक ब्रदरहुड की फीलिंग है कि आप लोग को फ्रेटर्निटी वगैरह प्रमोट करनी है। और फ्रेटर्निटी क्या है ना, आदमी की डिग्निटी मेंटेन रखती है इंडिविजुअल की, और यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रखती है नेशन की, ठीक है। आया समझ में सारे एस्पिरेशंस हैं? हेलो? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये था इसमें। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन प्रीएम्बल। मेरे ख्याल समझ में भी आया होगा काफी अच्छे से कि टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी है इसकी। और बाकी आप लोग और भी टॉपिक बताओगे तो जैसे सुबह वाली क्लास में बोला था, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है, कुछ भी अगर आप लोग को नहीं आ रहा समझ, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स की लाइनें नहीं समझ में आ रही, कोई एडिटोरियल नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से, ओके। ठीक है, फर्स्ट फ्रीडम फाइट हिस्ट्री 1857। तो वो सिलेबस में है क्या आपके? तो वो पंचायत वाला आवाज नहीं आई सही से, क्या बोल रहे? सर वो मॉडल पंचायत करने वाले। अच्छा, अरे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, टाइप कर दो, बिल्कुल भी क्लियर वॉइस नहीं आ रहा आपका, टाइप कर दो क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और भी लोग अपने अपने कोई डाउट्स हो कि सर ये पढ़ा दीजिए, तो आप पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, जैसे शुभम ने कर दिया, आंचल, निशांत, राहिला अली, राहुल गुप्ता, साक्षी, शुभम, ठीक है। और मैं ग्रुप में हूँ वहाँ पे, और आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, बाकी क्विज भी मैंने क्विज उसमें पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, ये देखिए अमेरिका से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था जिसमें पहली पहली बार प्रीएम्बल जो है वो लिखा गया था, और ये मैंने आपको बता ही दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। फिर ये भी मैंने आपको बता ही दिया था कि बहुत सारे डिटेल में, पर मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया सब कुछ, और एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। गर्मी में आप लोगों ने बैठाला हुआ है, आवाज आती पंखे की, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको, 4-5 घंटे का चैप्टर आधे घंटे में, ठीक है। हिस्ट्री रिवीजन, हिस्ट्री में राइला किस चीज का रिवीजन चाहिए आपको? हिस्ट्री में आपको पूरी रिवाइज करवा दूंगा। आप ये बताइए कि हिस्ट्री में क्या चाहिए, एंशियंट, मेडिवल की मॉडर्न, कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है? मॉडर्न हिस्ट्री, अच्छा ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से शुरू होती है, ठीक है। 18
पूरी हिस्ट्री आपका एग्जाम कब है? पूरी हिस्ट्री करवाने में तो बहुत टाइम में तो पूरी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड हिस्ट्री भी करवा दूंगा। लेकिन अभी ये देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके उस हिसाब से। एडिटोरियल की क्लास आओगे तब तो क्लियर होंगे, आते कहाँ हो तुम शुभम? आओ तो एडिटोरियल की क्लास कभी, कुछ समय तो गुजारो। क्विज होता है एडिटोरियल, मैं लेके आता हूँ। हाँ और क्या। चलो ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री एक अलग टाइम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, रात में अलग टाइम करना पड़ेगा, रात में 11 बजे हिस्ट्री शुरू करें। वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आप ग्रुप में कंफर्म कर दीजिएगा, और कोई टॉपिक हो ना अगर, तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। एक्चुअली अभी यहाँ पर जूम का सब 3 मिनट बाद सब खत्म हो जाएगा, और फिर कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या भेजा था आपने क्या नहीं भेजा था। तो आप लोग मेरे को रिमाइंड करते रहा करिए कि सर आज ये करवा दीजिए, आज ये करवा दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर कर देंगे, क्योंकि और भी जगह क्लास वगैरह रहता है, तो आप लोग रिमाइंड करवा दिया करिए तो मैं लिख लेता हूँ, अभी सब खत्म हो जाएगा 2-3 मिनट बाद।